अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट भी हैं और गर्मा गर्म भी, और किसी हद तक आप समझ लीजिए कि ये बताते हुए कि आइंदा के हालात किस तरफ जा रहे हैं। कशीदगी और टेम्परेचर जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पे जिक्र करेंगे, आज अली अमीन गंडापुर साहब एक तकरीब में मौजूद थे और ये उनकी फ़र्स्ट अपीयरेंस थी 9 सितंबर के बाद। और जो उसमें उन्होंने ख़िताब किया है उससे किस तरह से वो तमाम सहाफ़ी जो बयानियाँ बना रहे थे कि अली अमीन ने माफ़ी मांग ली है और उनके साथ बड़ा सलूक बुरा हुआ है और उनके ऊपर शायद कोई तशद्दुद भी हुआ है, तशद्दुद नहीं भी हुआ तो बड़ी बदतमीज़ी हुई है और वगैरह वगैरह। तो जो आज उन्होंने तकरीर की है वो तो बिल्कुल इस तासुर को रद्द कर रही है। कैसे, अभी उसकी डिटेल्स आपको बताऊंगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। और जहाँ यहाँ ये बात हो रही है कि जी ये सब क्या हो रहा है, वहीं पर एक फ़ायदा भी हुआ है इस पूरे एक्सरसाइज का। जो अली अमीन गंडापुर साहब जब से जलसे और जलसे के बाद जो उनकी एक पेशी थी और जिस तरह भी आप उसको कह लें, उसका फ़ायदा अली अमीन गंडापुर को क्या हुआ है उसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके बाद एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और इल्ज़ाम है, पीटीआई का दावा है कि उनके एक एमएनए की फैमिली को अगवा कर लिया गया, उठा लिया गया है। अभी इसमें कितनी हकीकत है या नहीं, लेकिन ये उनकी तरफ से क्लेम ज़रूर किया जा रहा है और अभी तक इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स बहरहाल सामने नहीं आया। आज वो लोग भी काजी साहब के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और उनको एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उन्होंने इस आइनी तरमीम को कबूल करते हुए अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी को कबूल किया तो ये किस कदर गलाजत भरा एक कदम होगा, इसकी तरफ सब तवज्जो मबजूल करा रहे हैं। लेकिन क्या काजी साहब इसका एहसास करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर ज़िक्र करेंगे कि एक दो अहम जो अपडेट्स हैं अदालत के हवाले से वो क्या हैं। तो ये सब कुछ है जी आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहली बात आज अली अमीन गंडापुर साहब की होगी। और अली अमीन गंडापुर साहब अब बता रहे हैं कि इमरान खान साहब ने अगर उनको मुंतखब किया था, वज़ीर आला के तौर पर नामज़द किया था, उनके ऊपर एतमाद का इजहार किया था उस वक्त भी और आज तक भी, जो आखिरी भी उनकी बातचीत हुई है उसमें भी उन्होंने भरपूर 100% एतमाद का इजहार किया अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर। तो आज हमें पता चलता है कि अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर इमरान खान साहब क्यों एतमाद कर रहे थे और वो कौन सा काम लेना चाह रहे थे अली अमीन गंडापुर से, और क्यों वही इसके लिए एक मौजून शख्स थे। क्योंकि इस कदर खुलकर फ्रंट फुट पर आकर जिस तरह से अली अमीन गंडापुर बात कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल है किसी भी पाकिस्तान में सियासी किसी भी कदावर शख्सियत के लिए कि वो इस लबो लहजे में इस तरीके से ताकतवरों को ललकारे। तो अली अमीन गंडापुर साहब इस हवाले से बिल्कुल एक आउट ऑफ कोर्स आ गए हैं। कुछ तो अंदाज़ा था लोगों का, लेकिन मेरा ख़्याल है कि जितना अंदाज़ा था उससे ज़्यादा ही वो कुछ बाहर निकल कर हमें खेलते हुए इधर उधर नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल क्रीज से बाहर निकल कर बेखौफ होकर। अली अमीन गंडापुर साहब जब 9 सितंबर की रात एक तवील मीटिंग में थे, जिसको आप गुमशुदगी कह लें, और कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि लापता थे, कुछ लोग वो तो कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं थी कि मैं अगवा था। अलबत्ता उनका ये कहना है कि जी मीटिंग तवील हो गई और उस पर फिर ज़ाहिर है जलसे के हवाले से हर चीज़ के ऊपर बात भी हुई थी। तो उस मीटिंग के बाद जो बहुत सारे सहाफ़ियों की तरफ से एक बयानिया बनाया गया, उसमें ये कहा गया कि जी अली अमीन गंडापुर साहब तो बहुत उस मीटिंग में खौफज़दा थे और उन्होंने माफ़ी भी मांगी और बहुत माजरत ख़्वाहाना उनका रवैया था और उनको बता दिया गया कि जी अब आपके लिए ख़त्म है मामला वग़ैरह वग़ैरह। तो वो ये हमें बता रहे थे और बड़े बहुत अहम सहाफ़ी हैं, एजाज़ सैयद उनकी स्टोरी थी और बहुत सारे सहाफ़ी मुनीर फ़ारूक वग़ैरह, ये सब हमें यही कुछ बता रहे थे और कुछ लोग तो बड़ा मजाक तक उड़ा रहे थे। और उसके बाद चूँकि अली अमीन गंडापुर साहब ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई असम्बली में अभी तक उनकी 2 दिन से हालांकि असम्बली का इजलास जारी, तकरीर नहीं आई, तो बहुत से लोग इस बात पे खुद सवाल उठा रहे थे कि अली अमीन गंडापुर साहब आखिर सामने क्यों नहीं आ रहे। तो इससे इस बात को कहीं ना कहीं शकूक व शुबहात को कुछ ना कुछ तक़वियत मिल रही थी कि क्या वाकई अली अमीन गंडापुर साहब पीछे हट गए हैं एक कदम, ललकारने वलकारने के बाद वो डर गए हैं क्या, जो उन्हें समझाया गया है वो समझ गए हैं क्या, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है क्या, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे शकूक व शुबहात थे।
तो आज एक तकरीब में अली अमीन गंडापुर साहब ने जो तकरीर की है, उसके बाद मेरा ख्याल है वो शकूक व शुबात काफ़ी हद तक दूर हो चुके हैं, क्योंकि आज वो फिर उसी लाइन लेंथ के ऊपर बॉलिंग करते हुए, बाउंसर करते हुए नज़र आए हैं। और वही उनकी गरजदार किस्म की ललकार थी जो हमने जलसे में भी सुनी। तो आज भी वो यही बात कह रहे थे कि भाई तुम्हारे बाप का मैं नौकर नहीं हूँ, मैं तो बोलूँगा, मैं बोलता रहता हूँ, किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती, वज़ीर आला हूँ मुंतखब, मज़ारे नहीं हूँ तुम्हारा, और बोलूँगा, बुरा लगता है तो लगता फिरे। और उन्होंने कहा कि आपसे जवाब भी लेंगे, और हम पहले भी कह रहे थे कि हम आपके शहीदों को, आपकी शहादा की फैमिली को सलाम पेश करते हैं। तो आपको भी इस चीज़ का एहसास करना है कि आप जो पॉलिसी बना रहे हैं उसकी वजह से उनका भी आप ख्याल करें कि लोग उनकी भी जो कुर्बानियाँ हैं उनको ना कहीं फरामोश कर दें। तो आप भी तो इस चीज़ का ख्याल करें। तो अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि आपका भी जवाब लिया जा सकता है, आपसे भी पूछा जा सकता है, और अगर आप मुझे रोकेंगे तो मैं बोलूँगा, मैं आवाज़ भी ऊंची करूँगा, मैं फिर निकलूँगा। वो तो उसी गरजदार आवाज़ में फिर से बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं खान के नज़रिए के साथ खड़ा हूँ, उससे 1 इंच पीछे नहीं हटा और ना हटूँगा, और कोई मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर सकता। और अगर आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं तो फिर हम भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। और ये बात उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में की कि जो जेलों में लोग मौजूद हैं वो इधर उधर किसी के हवाले नहीं किए जाएंगे। और उन्होंने कहा कि अगर किसी ने ऐसा किया तो फिर आपको नाम बताने होंगे, फिर सामने लेकर आएंगे हम हर चीज़। तो वो पहले भी ये बात कर चुके, दोबारा उन्होंने बात की। एक और इशू के हवाले से जो बड़ी सेंसिटिव बात है उन्होंने की, वो ये है कि अफ़गानिस्तान की हवाले से कहते हैं कि आपकी पॉलिसी जो भी हो, हमारे लोगों का खून बह रहा है। कब से कह रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान से बात करें, लेकिन किसी को फिक्र ही नहीं। अब वो कहते हैं कि भाई आपकी पॉलिसी जो भी हो, मैंने अपने लोगों के सूबे के लोगों को बचाना है, तो मैं ख़ुद उनसे बात करूँगा, मैं वफ़द भेजूँगा, और मैं अब इस तरह अपने सूबे में लोगों का खून बहता नहीं देख सकता। उन्होंने कहा कि जो फ़िरौन था उसने भी बच्चे लोगों के खौफज़दा होकर मरवाने शुरू कर दिए थे, बड़ा जुल्म ढाया था, लेकिन फिर भी मूसा पैदा हुआ। तो वो कहते हैं अब हमें भी मूसा बनना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात थी, अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे। तो उन्होंने कहा कि बस अब बहुत हो चुका, कोई नाजायज़ करता है तो उसको जवाब दो, मुंह तोड़ो उसका जो आपके साथ तशद्दुद करता है। और वो कहते इनफ इज़ इनफ। फिर उन्होंने कहा कि अपनी इस्लाह कर लो, हम तनकीद कर रहे हैं, हम जो भी कह रहे हैं वो सिर्फ हम बेहतरी के लिए कह रहे हैं। तो इस्लाह होनी चाहिए, जिसको जहाँ जहाँ इस्लाह की ज़रूरत है वो वहाँ वहाँ इस्लाह करें। और फिर उन्होंने कहा कि एपेक्स कमेटी में भी मैंने ये बात कही कि अब मेरी जो पुलिस है और जो अवाम है उसका एतमाद ख़त्म हो चुका है। और उन्होंने कहा कि अब इस चीज़ को मैं ज़्यादा देर प्रोलॉन्ग नहीं कर सकता। और ये मैंने आपको बताया था कि लकी मरवत के जो हालात हैं, पिछले व्लॉग में इसके ऊपर डिस्कस भी मैंने किया था। तो उन्होंने कहा कि जी ये सारी कहानी है, अब हम अगर आप ये कहें कि खौफज़दा हो जाएंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, तो वो चीज़ नज़र नहीं आती। तो वो अभी भी उसी टोन में, उसी तरीके से बात करते हुए हमें नज़र आए, जिससे पता चलता है कि जो ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा था वो तो सच शायद नहीं है। क्योंकि अगर वाकई उन्होंने कहीं माजरत की होती तो आज तो वो हमें एक कदम पीछे हटे हुए नज़र आते, लेकिन वो तो हमें आगे बढ़े हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे एपिसोड से अली अमीन गंडापुर साहब को कुछ फ़ायदे भी हुए हैं। अगरचे बहुत परेशानी की भी बात है, इतनी ज़्यादा एक कशीदगी है, टेम्परेचर इतना हाई हो गया है रियासत में, और ख़ास तौर पर हम ये देख रहे हैं कि जो KP में आप देखें जो तकरीरें हो रही हैं, आज फिर उसकी जो सेकंड एपिसोड चली है, अंदाज़ा लगाएं आप कि किस किस तरह की बातें हो रही हैं KP असम्बली में। हर बंदा ही यहाँ पे मुराद सईद बना हुआ है। आप एक तकरीर के ऊपर परेशान थे, वहाँ हर बंदा ही वैसी तकरीरें कर रहा है। तो ये तो एक अजीबोगरीब सूरत हाल हो चुकी है। तो इस सारी सिचुएशन में जहाँ एक परेशानी भी हो रही है और ये भी फिक्र हो रही है कि ये मामलात कैसे सेटल होंगे, हर तरफ से अगर टेम्परेचर इस तरह हाई रहेगा, हर अमल का रद्द-ए-अमल, फिर उस रद्द-ए-अमल पे फिर रद्द-ए-अमल, फिर उस रद्द-ए-अमल पर फिर रद्द-ए-अमल, ये साइकिल चल रहा है इस वक्त। तो अगर ये रुकेगा कहाँ जाकर, और अगर ये नहीं रुका तो क्या होगा, ये तो तसादुम नज़र आता है, अल्लाह ना करे। तो जहाँ इसकी ये एक तशवीश है, वहीं उसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर साहब को इसका कुछ फ़ायदा भी हुआ है, जिसको मैं पॉलिटिकली सिर्फ 2-3 पॉइंट्स में बता देती हूँ आपको
मेरी नज़र में एक तो पहली चीज़ ये कि बहुत सारे लोग जो अली अमीन गंडापुर साहब को पहले शक की नज़र से देखते थे या समझते थे कि वो एजेंसीज़ के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल मिला के खेल रहे हैं और पता नहीं इमरान खान साहब के साथ बहुत उस तरह से लॉयल नहीं हैं और उनके बाहर निकालने के हवाले से या अपने सूबे को चलाने के हवाले से एक आज़ाद उनकी पॉलिसी नहीं है, तो बहुत सारे लोगों को शिकवे शिकायत थे। लेकिन जिस तरीके से वो फ्रंट फुट पर आकर लीड कर रहे हैं अब, उससे एक तो जो उनके अपने MPs हैं, जो उनके अपने लोग हैं, उनका एतमाद उनके ऊपर बहाल हो गया। दूसरी जो चीज़ है वो ये कि जो अली अमीन गंडापुर साहब के अंदर भी पॉलिटिक्स में एक जो महाज बन रहा था, उल्टा ये फ़ायदा हुआ कि वो तमाम जो MPs थे वो ख़ुद अब अली अमीन गंडापुर साहब के साथ खड़े हुए नज़र आ रहे। तो वो जो एक ख़बरें थी कि जी फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, अदम एतमाद आ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसका तो तिया पांचा हो गया, क्योंकि वो तमाम MPs जो हैं वो तो अली अमीन के साथ चट्टान बन के खड़े हो गए। तो इस चीज़ ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को स्ट्रॉन्ग किया। तीसरी जो चीज़ है कि उनकी जो मुख्तलिफ पॉलिसीज़ के हवाले से लोगों को जो एक तशवीश भी हो रही थी कि ये मसले हल क्यों नहीं हो रहे, तो अब वो खुल के बता रहे हैं कि वो क्यों हल नहीं हो रहे और वो साथ ये भी ऐलान कर रहे हैं कि अब वो हल करेंगे। तो अगर ये भी हमने देखा कि कुछ बात हो रही थी कि जो पिछले ज़िमनी इंतखाबात बीच में 2-4 हुए हैं KP में, वो PTI हार रही थी, तो इस पर लोग बात कर रहे थे कि जो आपकी मफाहमाना पॉलिसी है या कमज़ोरी है आपकी, उसकी वजह से लोग पसंद नहीं कर रहे इस चीज़ को। तो इस सारे मामले पर जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी एक प्रेजेंस शो की है, तो उसके ऊपर उनके जो लोग हैं यकीनी तौर पर उनके साथ कनेक्ट हुए हैं ज़्यादा। तो इस लिहाज से देखा जाए तो यकीनी तौर पर उन्हें इस चीज़ का फ़ायदा भी हुआ है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ अली अमीन के फ़ायदे की नहीं है, देखना यह है कि सूबे को, मुल्क को, अवाम को, लोगों को इसका क्या फ़ायदा होता है। और जो असल चीज़ है, जो जंग है रूल ऑफ लॉ की, जो आइन की बालादस्ती की जंग है, उसको क्या फ़ायदा होता है। तो ये एक अभी हमें कुछ अरसे में इसका आउटकम नज़र आएगा। बहरहाल फ़िलहाल जैसे मैंने कहा, रद्द-ए-अमल और फिर रद्द-ए-अमल और फिर रद्द-ए-अमल वाला सिलसिला चल रहा है। तो एक तरफ ये हम रोज़ देख रहे हैं, तकरीरें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ आज एक ये भी खबर सुनने को आई कि PTI का दावा है कि MNA सादुल्ला जो हैं उनकी एहलिया और उनकी खाला, उनकी बेटी को अगवा कर लिया गया, उनकी फैमिली को अगवा कर लिया गया है। और उनके भाई इस बात की तस्दीक करें ऑडियो मैसेज में, जिसको हमाद अज़हर साहब ने भी रीपोस्ट किया हुआ है X के ऊपर। तो अब इसमें कितनी सदाकत है, क्या हकीकत है, बात तो ये है कि दिल मान नहीं रहा कि अब नौबत क्या यहाँ तक आ गई है कि आप लोगों की माओ बहनों बेटियों को उठाएं, तो दिल तो नहीं मान रहा। लेकिन उनकी तरफ से इतना बड़ा क्लेम किया जा रहा है, ऐसी कोई बात अपनी फैमिली के बारे में झूठी भी कैसे कहे कि जी मेरी बीवी को उठा के कोई ले गया है या मेरी बेटी को उठा के, ये कोई छोटी बात है कि कोई इस तरह की बात क्लेम करे। तो ये एक अजीबोगरीब मामला है और मुझे नहीं समझ आ रहा ये उठाए जाने की बार बार की जो पॉलिसी है, इसने पहले कौन सा फ़ायदा दिया है। ये MNAs MPAs जो इतने मुश्किलात झेल के, इतने आगो खून के दरिया पार करके यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर उन्होंने आपकी बात माननी होती तो वो उसी वक्त मान लेते। वो फिर इतनी तकालीफ क्यों उठाते। जेलें उन्होंने काटी हैं, तशद्दुद बर्दाश्त किए हैं, अपने कारोबार तबाह किए हैं, उनकी फैमिलीज़ डिस्टर्ब रही हैं, उनके तालीमी साल ज़ाया हो गए हैं लोगों के, क्या क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया। अब तो हर MPA आके जो है असम्बली में खुल के सब कुछ बता रहा है कि उसके साथ क्या क्या होता रहा। तो वहाँ नहीं अगर वो टूटे तो वो अब क्यों, कैसे टूटेंगे, ये है एक अहम बात। लेकिन इस वक्त कोई भी ऐसा लग रहा है कि फ़ैसला सोच समझ के तो नहीं किया जा रहा। तो अल्लाह करे कि जी उनकी फैमिली खैरियत से वापस उनके साथ हो। दूसरी तरफ ये सब कुछ इसलिए क्यों हो रहा है कि भाई कोई आप कन्विंस कर रहे हैं किसी को कि जी आईनी तरमीम में साथ दे दे, क्या कोई इस तरह का मामला है। ये भी सवाल ज़ेर गर्दिश है क्योंकि नंबर्स अभी तक पूरे नहीं हैं हुकूमत के पास। अब तो मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से काफ़ी क्लैरिटी से बात आ गई है सामने कि वो आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ नहीं दे रहे। तो इसका मतलब जो उनके वोट्स भी उन्हें मिल सकते थे वो भी गए हाथ से। तो इस सारी सूरत हाल ने फिर ये बात खड़ी कर दी है कि इसका मतलब आईनी तरमीम तो मुश्किल में नज़र आ रही है। और अब ये एक पूरी वेव हमें जनरेट होती हुई नज़र आ रही है कि हर कोई ये बात कर रहा है कि नंबर 1 तो ये कि आईनी तरमीम हो ही ना, और दूसरी बात ये कि काजी साहब को किसी सूरत अब मज़ीद कंटिन्यू नहीं करना चाहिए।
और वो तमाम आवाज़ें जो इससे पहले इस मामले के ऊपर नहीं भी बोल रही थी खुल के, अब तो वो भी बोलने लगे। हत्ता कि आप अंदाज़ा लगाएं कि हामिद खान भी बोल पड़े खुल के, और उन्होंने तो आज ठीक ठाक लताड़ा है। और उन्होंने कहा कि स्यातरीन बदतरीन उनका किरदार रहा है और बिल्कुल उनको किसी सूरत कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, और अगर ऐसी कोई तरमीम पास हुई तो हम इसका भरपूर रास्ता रोकेंगे, एहतजाज करेंगे। अब वो करेंगे या नहीं, पहले भी वो कई दफ़ा कह चुके हैं, लेकिन खुल के आज उन्होंने ये बातें की हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हों, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब हों, बहुत सारे और सेन वॉइसेस जो हैं, और बहुत सारे जर्नलिस्ट तो खैर बहुत ही ज़्यादा खुल के, तो वो तो सब एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ज़मीर झंझोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक मजाक भी उड़ रहा है वैसे तो, जो कि वैसे तो अच्छी बात नहीं है। ज़ाहिर हम एक बड़े ओहदों के लिए इस तरह की चीज़ें नहीं एक्सपेक्ट करते, नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये तो तभी होगा ना जब वो उस किरदार को इस तरह निभाएंगे कि खुद ब खुद आपकी रिस्पेक्ट उनकी करने को दिल चाहे आपका। तो यहाँ पे इस नहज पे आप ले आएँ कि इतने बड़े ओहदों के ऊपर जो हैं लोगों को किस तरह से अब ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, और साथ साथ उनको एहसास दिलाने की कोशिश हो रही है कि ये शर्मनाक काम है, ये आप ना करें। होता है या नहीं, मुश्किल बात है, क्योंकि अभी तो कल काजी साहब ने एक अपनी एक्सप्लेनेशन दी है कि जी मैंने ये थोड़ी कहा है मैंने अकेले नहीं लेनी, मैंने तो कहा अगर सबको मिलेगी तो देख लेंगे। तो अगर उन्होंने ना लेनी होती एक्सटेंशन तो फिर वो उन्हें क्लैरिटी देने की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि खबर तो ये मार्केट में आ गई थी कि जी वो कह रहे हैं मैंने नहीं लेनी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, किसी गलतफहमी में न रहना। तो इससे तो यही पता चल रहा है कि वो भाई फुल फ्लेज तैयार है। तो बहरहाल ऐसी आपने अगर ली भी एक्सटेंशन तो उसका फ़ायदा क्या है? ऐसे ओहदे पे बैठने का क्या फ़ायदा है कि अगर इज़्ज़त ना मिले इंसान को? ऐसे ओहदे पे बैठने का फ़ायदा क्या है? ऐसे मफादात लेने का फ़ायदा क्या है? हमें तो ये नहीं पता कि कल हमने उठना है या नहीं उठना। आप 2-3 साल के मज़ीद ओहदे लेने के लिए ज़िंदगी भर जो इंसान ने इज़्ज़त कमाई होती है उसको भी हम दाव पे लगा देते हैं, और ये हमें नहीं पता कि ओहदा तो हम ले लें, और ये नहीं पता कि महीने बाद हम जिंदा भी हैं या नहीं हैं। ना जाने क्यों हम ये चीज़ें भूल जाते हैं कि इज़्ज़त जो है वो आपका किरदार, आपका इंसाफ, आपके अमाल, ये इम्पॉर्टेंट हैं। ये थोड़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप कितने साल रहे चीफ जस्टिस। आप 3 दिन चीफ जस्टिस रहे हों भले, लेकिन अगर आप इंसाफ कर गए, उसमें भी आप कोई अच्छा फ़ैसला दे गए, तो तारीख़ आपको अच्छे अल्फाज में याद रखती है। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ हिर्स ही ख़त्म नहीं होती। एक्सटेंशन तो एक नामुराद बीमारी है जो हमारे मुल्क को खा गई है, और फिर भी हमारी जान नहीं छोड़ रही। बहरहाल इस सब के साथ जी आज 2-3 ख़बरें मैं फटाफट एडअप कर दूँ। एक तो ज़िमनी इलेक्शन है NA 171 में रहीम यार ख़ान में। यहाँ पर PTI के ही MNA जीते थे और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया, तो यहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। तो इस सीट पे वैसे तो कोई दो राय नहीं है कि पहले भी PTI MNA जीते हैं, और ज़ाहिर है आपको पता है कि जिस तरह के हालात में जीते हैं, तो बज़ाहिर तो PTI यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। लेकिन बात वही कि ज़िमनी इलेक्शंस में जो पिछले ज़िमनी इलेक्शंस में हुआ है उसको मद्देनज़र रखें तो वही बात है कि एक इलेक्शन में हेर फेर करना, वोट डाले ना देना, पहले से वोट डले होना, ये कोई बातें इलेक्शन कमीशन जैसे ज़बरदस्त इदारे के लिए तो मायने नहीं रखती। चुटकी का खेल है, एक सीट तो वैसे ही उठाकर नून की गोद में डाल देते हैं वो, तो मेरा नहीं ख्याल उनके लिए कोई प्रॉब्लम है इसको मैनेज करना। लेकिन दूसरा एक अहम केस है जो कल मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत में सुना जाएगा, वो इमरान खान साहब की पिटिशन जिस पे उन्होंने मुमकिना मिलिट्री ट्रायल और मिलिट्री तहवील में देने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की थी, जिस पे पहले तो इतराज़ लग गए थे। बहरहाल अब वो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत में आएगी। जैसे मैंने उस वक्त पहले भी उसके ऊपर बात की थी, मुझे बज़ाहिर लगता है कि उसमें मुश्किल है कि बहुत ज़्यादा कोई बड़ा रिलीफ मिल जाए इमरान खान साहब को, क्योंकि जब एक चीज़ हुई नहीं है तो उस पर रिलीफ देना अदालतों के लिए आमतौर पर मुश्किल होता है। लेकिन बाकी देखते हैं कि उसको केस को कैसे आर्ग्यू करते हैं इमरान खान साहब के वकला, उस पर बहुत हद तक डिपेंड करेगा, क्योंकि बहरहाल मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब एक अच्छी शोहरत के हामिल आज़ाद जज हैं, तो ऐसी तो बात नहीं है कि हम ये समझें कि वो कोई मिली भगत की वजह से उनको ना दें फेवर, बल्कि अगर वो फेवर नहीं देंगे तो शायद वाकई कानूनी तौर पर उसकी गुंजाइश ना बनती हो, शायद ये वजह हो। लेकिन बहरहाल अभी तो खैर स्टार्ट है उस केस का, तो लेट्स सी कि उस पर क्या होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, और इस सारे मामले में नज़र रहेगी कि मिलिट्री ट्रायल के वाले से बात आगे बढ़ती है नहीं। लेकिन जिस कदर दबाव PTI ने बढ़ाया हुआ है इस वक्त, PTI पे भी बहुत दबाव है और PTI ने भी बहुत दबाव बढ़ाया हुआ है। मुझे ये मुश्किल नज़र आ रहा है कि इतना बड़ा स्टेप जो है वो इस सूरत में लिया जाएगा।
क्योंकि अभी तक जितने भी पीटीआई को दबाने के लिए स्टेप लिए गए हैं वो बैकफायर कर रहे हैं। और वक्ती तौर पर अगर उसका पीटीआई को नुकसान होता है या उसका पीटीआई कमज़ोर होती है उसकी वजह से, तो उसके बाद इन द लॉन्ग रन हम देखते हैं कि उस चीज़ ने पीटीआई को मज़ीद ताकत ही बख्शी है। और मैं कल भी ये बात कर रही थी कि बज़ाहिर हमें ये नज़र आता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो सारी पॉलिसी चली है इसने कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया। अब वो जो पहले तो मोहब्बत थी, मोहब्बत ख़त्म हुई, फिर डर होता था, वो डर ख़त्म हुआ। अब आहिस्ता आहिस्ता जो एक भरम और लिहाज था वो तक ख़त्म हो गया। अब लोग खुलेआम चौक चौराहों पर बात कर रहे हैं, असेंबली में बात हो रही है, टॉक शोज़ में बात हो रही है, जलसों में बात हो रही है। वो गुफ्तगू, वो बातें जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह खुलेआम डिस्कस होंगे, वो होना शुरू हो गए। तो अभी तक इस पॉलिसी का क्या फ़ायदा हुआ? तो ये एक सोचने की बात है और ये एक बड़ा सवाल है जो मेरा ख्याल है बैठ के सबको सोचना चाहिए। और इस तरह की कशीदगी इस वक्त जो चल रही है, हर कोई खाने को पड़ रहा है एक दूसरे को, ये किसी तरह भी ज़ाहिर है मुल्क के मफाद में तो नहीं हो सकती। तो मेरा ख्याल है कि इस क्राइसिस से निकलने के लिए ज़रूरी है कि आइन के ऊपर अमल किया जाए और आइन जो कहता है उसके ऊपर अमल करें। जिसको पीछे हटना पड़ेगा वो खुद ही पीछे हटे, उसे पता हो कि आइन क्या कहता है, बात ख़त्म। लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा मूड जो हमें नज़र नहीं आ रहा। बाकी मज़ीद पीटीआई की मज़ामत कितनी उसमें उस दबाव को बढ़ा पाती है वो आने वाले दिन हमें मज़ीद दिखाते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।